जब ये राजपूत सौराष्ट्र में आए और गिरनार के आसपास बस गए, तब उन्होंने छोटी छोटी टोलियां बनाकर अलग अलग व्यवसाय अपनाए। कुछ लोग सेना में भर्ती हुए, कुछ कर वसूली करने लगे, तो कुछ ठेके इजारे संभालने लगे। धीरे धीरे अपनी बुद्धि, चतुराई और साहस के बल पर वे शक्तिशाली बनते गए। कुछ सरदारों ने अपनी निजी सेनाएं रखीं और जब अन्य लोगों को आवश्यकता पड़ती तब वे उनकी सहायता करते। इस सहायता के बदले में उन्हें भेंट उपहार या गांव प्राप्त होते थे। ईस्वी सन 1330 में मुस्लिम बादशाह मोहम्मद तुगलक ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया। उसने यह विचार किया कि जूनागढ़ सौराष्ट्र क्षेत्र में ऐसा कोई अन्य सहायक शक्ति नहीं है जो वहां के शासक की मदद कर सके। यदि ऐसी कोई शक्ति मिल जाए तो जूनागढ़ को जीतना आसान हो सकता है। ऐसा सोचते ही उसके मन में खांटमेर सरदारों का विचार आया। उस समय जूनागढ़ की गद्दी पर राखेंगार का शासन था। पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह रानकदेवी के रूप पर मोहित हो गए थे और उन्होंने 12 वर्षों तक ऊपरकोट के किले से संघर्ष किया, परंतु वे उसे जीत नहीं पाए। अंततः जब राखेंगार के दो भांजे देशल और विशल ने विश्वासघात किया, तब जाकर उन्हें विजय मिली। यही बात मोहम्मद तुगलक के मन में आई। उस समय राखेंगार और खांट सरदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। खांट लोग जो कर वसूलते थे, इजारे रखते थे और गिरनार की पहाड़ियों की कुछ उपज ले जाते थे, वह राखेंगार को पसंद नहीं था। इस कारण खांट चिंतित और परेशान थे। इसी बीच मोहम्मद तुगलक को ये जानकारी मिली कि खांटों के राखेंगार से संबंध खराब हैं। तब उसने खांट सरदार जयसिंह मेर से संपर्क किया और कहा कि यदि वे उसकी सहायता करें तो राखेंगार को पराजित करना आसान हो जाएगा। जयसिंह ने सहमति दे दी। इसके बाद संयुक्त सेना ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया और मोहम्मद तुगलक की विजय हुई। उसने जूनागढ़ की गद्दी पर अधिकार कर लिया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने जयसिंह को बुलाकर उसका सम्मान किया तथा भेंट उपहार और इनाम दिए। सहायता के बदले जयसिंह को बीलखा चौबीसी के 24 गांव और गिरनार की पहाड़ियां जागीर के रूप में प्रदान की गईं। इस प्रकार सन 1330 में पहली बार खांटमेर राज्य की स्थापना बीलखा में हुई। लगभग 450 वर्षों तक ये राज्य खांटमेर के विभिन्न सरदारों द्वारा शासित रहा और भाचामेर के समय तक चलता रहा। बाद में वाघजी मेर ने बीलखा के पास वाघनिया नामक नया गांव बसाया और वहां अपनी गरास जागीर शुरू की, जो भारत की स्वतंत्रता तक चलती रही। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मेंद्ररा क्षेत्र भी खांटों के अधीन था।